नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। बढ़ने लगा है मोटापा, हमेशा रहता है जोड़ों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में होती है तकलीफ, शरीर में हर वक्त रहती है अकड़न, कहीं ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं? डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखें संजीवनी। अगर आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है, इस दर्द के कारण आप हर दिन के काम भी नहीं कर पाते हैं, जोड़ों में दर्द आपको रात को सोने भी नहीं देता है, तो आज संजीवनी जरूर देखिए, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान बताएंगे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस किन कारणों से होता है और आयुर्वेद इस रोग का कैसे सही इलाज है। डॉक्टर चौहान, क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस और इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अर्थराइटिस शब्द बहुत एक कॉमन शब्द है, बहुत सारे लोग जो है इस शब्द को जानते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो लोगों को ज्यादा मालूम नहीं। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये जो है जितने भी प्रकार के अर्थराइटिस हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं। होता क्या है इसमें कि जो हमारे जोड़ हैं, कोई भी जो जोड़ है ऊपर दो हड्डियां मिलती हैं और हड्डियों के ऊपर एक परत होती है जो कि एक तरह की झिल्ली होती है, एक तरह का कुशन होता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। इसका पर्पज ये है कि दोनों हड्डियां आपस में रगड़े ना, ताकि वो उनका बचाव होता रहे। रगड़ेंगी तो फिर वहां दर्द होगा। तो ये जो कार्टिलेज जब घिस जाती है या सूख जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उस रोग को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। आमतौर पर डॉक्टर का आपने सुना होगा, डॉक्टर कहते हैं आपके घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, कार्टिलेज सूख गई है। आयुर्वेद में इस रोग को जो है हम संधिवात के नाम से कहते हैं। संधि यानी कि जोड़, जोड़ों के अंदर जब वायु चली जाती है, वात का प्रकोप हो जाता है, तो वहां पर जो है खुश्की आ जाती है, ड्राइनेस आ जाता है। और इसके लक्षण अगर देखें तो सबसे मेन लक्षण तो पेन का है। बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत जबरदस्त दर्द होता है, जोड़ों में हल्की सी अकड़ाहट आ जाती है और दर्द जो है वो चलने फिर बढ़ जाता है। अगर आप कुछ काम करते हैं, खड़े होकर के चलते हैं या उस पर्टिकुलर जॉइंट को ज्यादा यूज करते हैं, और वहां पर अक्सर जो है क्रैकिंग नॉइज, जब आप जोड़ों को करते हैं तो कड़क 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 कुछ आवाज उसमें आती है। कहीं कहीं पर हल्की सी सूजन भी आ जाती है। जोड़ों का जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, वो कम हो जाती है और मूवमेंट भी कम हो जाती है जोड़ों। ये इसके मेन लक्षण हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। आज आपने जो विषय लिया है, बहुत सारे लोग इस रोग से पीड़ित हैं और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार है। कैसे उपचार करते हैं आयुर्वेद में, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें आप घर पे कर सकते हैं, विस्तार से बताएंगे और ध्यान से सुनिए और आपको बहुत फायदा होगा इससे। आगे बढ़ते हैं। कत्था कैसे कई बीमारियों में फायदेमंद है, ये आपको बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े जोखिम कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले जोखिम तो सबसे बड़ा खतरा तो यही आता है, आदमी को सबसे बड़ी मुसीबत यही आती है, क्योंकि मोबिलिटी, हमारे जॉइंट्स जो है वो मोबिलिटी से जुड़े हुए हैं। हमारी मूवमेंट जॉइंट्स के माध्यम से होती है। तो अगर मेरे जोड़ में ही दर्द होने लगेगा या वहां विकार आ गया तो मेरी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि रोजमर्रा का काम भी वो नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी देर भी वो खड़े नहीं हो पाते हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, उतर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले का जो इसका एक सबसे बड़ा खतरा ये, क्योंकि आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो आप सेडेंटरी हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाएंगे तो आपका वेट गेन होता है। जी हाँ, बिल्कुल, वेट गेन जब होगा, मोटापा जो है, मोटापे के कारण फिर अनेक प्रॉब्लम्स आपकी जुड़ी हुई है। डायबिटीज आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, हार्ट डिजीज आ जाती है, अनेक प्रकार के रोग जो है वो मोटापे से जुड़े हुए हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो है इसमें, क्योंकि रात को जब सोने जाते हैं तो नींद अच्छी नहीं आती, क्योंकि दर्द होता है ना जोड़ों में। करवट लेने में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि करवट लेने में बहुत जबरदस्त दर्द होता है, खासतौर से जो घुटनों में जो दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नीज का होता है, वो बहुत बहुत कॉमन भी है
और बहुत खतरनाक भी होता है। तो जब नींद नहीं आएगी तो अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। ये दूसरा खतरा है यहाँ पर, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनेक तरह के खतरे आपको इसके कारण आ सकते हैं। और हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इसको हम अस्थि धातु बोलते हैं। हमारे जो हड्डियां हैं उनको अस्थि धातु का नाम दिया है। तो कभी कभी वहां जो है कोई नस भी दब जाती है या फ्रैक्चर होने के चांसेस भी रहते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यदि आपको हो गया है तो इसको लाइटली मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। आज ही जीवन में संपर्क करिए और इलाज शुरू करिए। बहुत सारे लोग एक्सरे कराते हैं, चेकअप कराते हैं, उसमें आपको लिखा हुआ आएगा अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस। तो उसको वहीं पर आयुर्वेद से जो है आप इलाज कर दीजिए। उसको अर्ली चेंजेस को जो है वेट मत करिए कि वो आगे बढ़े। जब भी रोग जहां भी पकड़ में आए, जिस अवस्था में भी पकड़ में आए, वहीं पर जो है आयुर्वेद के माध्यम से उसको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए। यही हम बार बार आपको निवेदन करते हैं और करते रहेंगे जब तक आप आयुर्वेद से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो जितने भी सवाल हैं आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े, उन सभी के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस प्रोग्राम में। लेकिन इसी बीच डॉक्टर साहब, एक कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिवानी उनका नाम है। शिवानी, क्या जानना चाहती हैं आप? डॉक्टर, मेरे पेट में ना जो साइड में बहुत ज्यादा पेन होता है, जैसे वॉशरूम वगैरह भी जाते तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा पेन होता है। मैंने अभी एक्सरा वगैरह भी करवाया था पर उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं। देखिए, पेट में दर्द होना और खास तौर से मोशन जाते समय अगर दर्द होता है, जिसको आमतौर पर मरोड़ बोलते हैं, पेट में मरोड़ होना, तो इसका जो मेन कारण होता है आमतौर पर हम आयुर्वेद में जो देखते हैं कि आपका खाना जब ठीक से नहीं पचता है तो एक चिकना पदार्थ बनता है जिसको आम बोलते हैं। वो आम आंतों में चिपक जाता है और जब मल जब आप पास करने की कोशिश करते हैं तो वो वहां से जब निकल नहीं पाता है प्रॉपरली तो मरोड़ होती है। कई बार गैस के कारण भी दर्द होता है और उसमें क्रैम्प्स नहीं आएंगे, उसमें दर्द होगा। तो गैस भी जो है अपच के कारण बनती है, आम भी अपच के कारण बनता है। मोस्टली जो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपके रोग का जो रूट कॉज है वो है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को दूर करने के लिए सबसे पहला मंत्र यही है कि खाना थोड़ा हल्का खाइए। 3-4 दिन अगर केवल मूंग की दाल की खिचड़ी खाएंगे दोनों टाइम, सुबह फ्रूट्स खा लीजिए, लंच डिनर में खिचड़ी खाइए, उससे भी रिलीफ आ जाएगा। और फिर भी जो है मैं जैसा बार बार कहता हूं कि डॉक्टर को जरूर दिखाएं, हमारे डॉक्टर से बातचीत करके प्रॉपर उपचार करें। डाइजेशन के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स हमारे जीवा के अवेलेबल हैं, लोग घर में भी रखते हैं। डाइजेस्टॉल चूर्ण है, बहुत बढ़िया टेस्टी चूर्ण है। डाइजेस्टॉल के नाम से टैबलेट्स भी हैं और आम पाचक चूर्ण तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है हमारा। तो ये चूर्ण भी आप मंगा करके सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रोग के जड़ को जो है समझना बहुत आवश्यक है और उसके लिए आपके पास है हमारा सेहत का नंबर, उसको डायल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करें और अपने रोगों को बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करें। आगे बढ़ते हैं। कत्था कैसे कई बीमारियों में फायदेमंद है, ये आपको बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चौहान, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाव के लिए लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए? देखिए, सबसे सरल जो उपाय इसका यही है कि जैसे एक मशीन होती है और मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें तेल डालते रहते हैं। कोई भी मशीन में तेल डालना जरूरी है। इसी प्रकार से जो हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें जोड़ हमें चलाते हैं, तो जोड़ों में ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, लाइफस्टाइल में हमें नियमित रूप से तिल के तेल की मालिश करनी है। पूरे शरीर में करिए, जोड़ों में नहीं करिए, पूरी बॉडी में करिए ताकि मसल्स भी आपकी जो है लुब्रिकेटेड रहे। और नियमित रूप से पंचकर्म भी कराना है। पंचकर्म यानी कि आपके बॉडी के डिटॉक्स पूरा डीपर लेवल पर, जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर आइए, जीवाग्राम में आप आए, साल में एक बार जरूर नियम बना लीजिए। एवरीबॉडी शुड कम वंस इन ईयर। एक साल में एक बार 7-8 दिन 10 दिन का पूरा प्रोग्राम बना के बॉडी की सफाई करा लीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को अच्छा बनाना है तो केवल ये नहीं कि जब कोरोना आएगा तभी आप गिलोय या सुगंधा खाना शुरू करें। आगे से नियम बना लीजिए कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी मजबूत रहे कि कोरोना आए चाहे उसके पिताजी आए, कोई भी आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वातवर्धक जो हमारा लाइफस्टाइल है, जीवन शैली की बात आप कर रहे हैं, वात बढ़ाने वाला लाइफस्टाइल हमें नहीं चाहिए।
उसमें देर रात तक जगना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल लोग रात को सोते नहीं है, या बहुत ज्यादा मूवमेंट, दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, या बहुत ज्यादा जो है ऐसे मूवमेंट करना, मेंटल मूवमेंट करना, ये सभी जो है आपके शरीर में वायु बढ़ाती है। इससे अच्छा क्या होगा, कुछ आप लाइट एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। एक स्पेशल टाइप की साइकिल आती है, साइकिल चलाते हैं लोग, उससे हमारी टांगों की मसल्स मजबूत होती है, जोड़ों पर वजन कम आएगा। वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिन लोगों का वेट ज्यादा है उनको जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी से आ जाता है, कमर का दर्द बहुत जल्दी से आ जाता है। और अच्छी नींद आनी चाहिए, अगर नींद अच्छी नहीं आएगी तो भी जो है आपके शरीर में वात का प्रकोप होगा। और माइंड को हमेशा रिलैक्स रखना है, अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखिए, थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, कुछ थोड़ा अच्छी जो है कुछ ऐसी बातें देखिए, ऐसी बातें पढ़िए जिससे मन आपका जो है वो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहे और शांत रहे। और चलिए बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, ऑस्टियो अर्थराइटिस अगर किसी को है तो आयुर्वेदिक दवाओं से कैसे ये जड़ से ठीक हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद में तो चिकित्सा जब हम करते हैं तो जड़ की ही चिकित्सा करते हैं। हम लोग लक्षणों को तो ठीक करते ही हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है कि लक्षण किस वजह से आए। हमारे यहाँ जीवा में जो है हजारों पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के सक्सेसफुली ठीक होकर के जाते हैं हर साल, और केवल भारत के नहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं। कम से कम 100 देशों के पेशेंट हमारे जीवा से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको के घुटनों में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनको कहा जाता है कि घुटने बदलवा लीजिए, अपना घुटना चेंज करा लीजिए। मेरा निवेदन आपसे सभी से ये है कि आप जो है आयुर्वेद जरूर ट्राई करें। और उसमें भी एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा कि हमारे पास लास्ट में ना आए, जब बिल्कुल ही जो है पूरा घुटना आपका खराब हो गया, जोड़ खराब हो गया, तब ना आए, अभी आए, आज ही कांटेक्ट करें, सेहत का नंबर डायल करके आज से शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ जो चिकित्सा करते हैं इसमें वात, मैंने बताया कि हमारे संधि यानी कि जोड़ों के अंदर वायु बढ़ जाती है, वात का प्रकोप होता है, तो वात शामक चिकित्सा इसमें हम करते हैं। कई तरह की औषधियां, कई तरह के टैबलेट्स, चूर्ण, कई प्रकार के गुग्गुल के योग इसमें दिए जाते हैं। कुछ हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स हम देते हैं आपको मालिश करने के लिए। पेन काम ऑयल जीवा का बहुत पॉपुलर है, पेन काम बाम है, पेन काम पोटली है। और इसके अलावा पंचकर्म चिकित्सा जो होती है वहां प्रॉपर आपको जो है स्नेहन स्वेदन मिलता है। उसके बाद कोई एक पिच्चू बनाते हैं, कॉटन का एक स्वैब जो है उसको ऑयल में, मेडिकेटेड ऑयल में डाल करके वहां उसको जो है आपके घुटने के ऊपर रखते हैं। या जानू बस्ती एक होती है घुटने के ऊपर, या जहां भी ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, ये अनेक प्रकार के टेक्निकल शब्द कुछ बोल रहा हूं, शायद आपको उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन बहुत फायदेमंद चीजें हैं। और थोड़ा हम जैसे बताते हैं कि एक्सरसाइज जरूरी है, वर्जिश करनी है, अपने जो मसल्स को टोन अप रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। और जीवा में तो जब आप आते हैं हमारे यहाँ, तो हमारा जो योगा का प्रोग्राम है वो भी पर्सनलाइज्ड है, रोग के अनुसार आपको हम योग बताते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आसन करें, कभी कभार किसी पर्टिकुलर, जैसे कमर दर्द में आप आगे झुकने वाला आसन करेंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर योग भी पर्सनलाइज्ड तरीके से बताया जाता है। और खाने पीने का पूरा जो सिस्टम है, डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छा और सरल आयुर्वेद है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। खास तौर से ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द किसी भी तरह का हो, उसमें आयुर्वेद बहुत सफल कार्य करता है। वक्त तो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कत्था कैसे फायदेमंद है? देखिए, आमतौर पर तो लोग कत्था जो है पान में लगाते हैं। आपने देखा होगा एक लाल रंग का जो पेस्ट लगाते हैं पान के ऊपर, उसको कत्था बोलते हैं। इसके बहुत सारे जो है औषधीय गुण भी हैं। आपको थोड़े से 2-4 चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यदि आपका गला खराब है, खांसी होती है, आपको गले में खराश रहती है, कत्था जो है वो हल्दी और मिश्री, 3 चीजें ले लीजिए। कत्थे का पाउडर ले लो और मिश्री ले लो और हल्दी, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला लो। ये जो मिक्सचर बन जाएगा, इसमें से जो है आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के या गुनगुने पानी से आप सेवन करेंगे तो आपका गला ठीक होता है। मुंह में छाले हो जाते हैं आमतौर पर, उसमें भी आप कत्था लगाएंगे, आपको फायदा मिलेगा। या आपको डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो आधा चम्मच कत्थे का पाउडर दही में मिला करके दिन में 2 बार सेवन करने से आपको लाभ मिलेगा।
कान में यदि दर्द हो तो कत्थे के, अगर आपका पेड़ है कत्थे का, उसके पत्तों का रस निकाल के डालें या पत्तों को मसल करके सूंघने से हिचकी भी बंद हो जाती है। और भूख यदि नहीं लग रही है आपको अच्छी तरह से, पेट में कोई आपको ज्यादा एपिटाइट नहीं है, तो कत्थे का पाउडर, उसके बराबर मात्रा में सौंठ का पाउडर, ये मिक्सचर बना लीजिए और इस मिक्सचर में से आधा आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से सेवन करने से आपकी भूख भी खुलेगी और पाचन भी अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।